सभी बच्चों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, हम डाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। डाइजेशन के अंदर हमने लास्ट बात की थी एनिमल्स के अंदर, ठीक है बच्चों। एनिमल्स के अंदर एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है बच्चों। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, जो ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, मतलब वो फास्टली भोजन को खा लेते हैं, उसके बाद जब वो रेस्ट करते हैं उस समय वो जो उनके स्टोमक में जो भोजन होता है दोबारा से उसको माउथ में लाते हैं और उसकी क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टोमक होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, बताओ। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे बेटा? 4 पार्ट्स थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? रूमेन था, रेटिकुलम था, ओबेसम था, ठीक है, और ओमेसम था, ठीक है। ये 4 पार्ट हमने उसमें देखे थे और उसकी जो मैकेनिज्म थी वो भी हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है या ऑर्गेनिजम्स होता है। मतलब जो अमीबा होता है उसके अंदर एक ही सेल होती है, ठीक है बच्चों। एक ही सेल होती है। जैसे हम कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, जबकि जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये कैसे है, ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें एक ही कोशिका होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, और इनमें जो डाइजेशन होता है उनके अंदर होता है सूडोपोडिया, जिनको फाल्स फिट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है बच्चों। पेज नंबर निकालो अपने बुक का, पेज नंबर 25। ओपन द पेज 25, ठीक है बच्चों। हाँ, हम बात करते हैं आगे। हमारा टॉपिक है बच्चों फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग आपकी क्लास है बेटा 7th क्लास, ठीक है बच्चों। आपका सब्जेक्ट है साइंस और आपका आज का टॉपिक है बच्चों फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग का मतलब होता है उनके अंदर भोजन कैसे, मतलब न्यूट्रिशन कैसे जाता है, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने बताया कि जो अमीबा होता है उनके अंदर जो डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं सूडोपोडिया, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के द्वारा उनमें क्या होता है बच्चों? डाइजेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें पहले ये लिखते हैं कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? सभी अपना वीडियो विजिबल रखें। हाँ, सभी सीधे बैठे, सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। हाँ, वेरी गुड। इसमें हम लिखते हैं अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक, मतलब इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। सिंगल सेल, मतलब इनमें जो सेल होती है वो सिंगल होती है, और सिंगल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ब्रैकेट में लिख लेना आप बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
को बोलते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन सेल, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? सेल से बना है। सेल मिलकर आपस में क्या बनाती है बच्चों? टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या बनाता है? टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद पूरे बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है बच्चों। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से बनती है, ठीक है। तो बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ब्रिक्स है, एक ईंट है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार एक जो बॉडी होती है, एक जो शरीर होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल, ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों। यस, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद ये कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल का मतलब होता है कि इनके अंदर ओनली एक ही कोशिका होती है। उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पोंड वाटर। पोंड वाटर का मतलब जो तालाब का जो पानी होता है उसके अंदर ये मिलता है या पाया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज ए सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसकी बॉडी में क्या क्या होता है? इट्स किसके लिए है? अमीबा के लिए। इट्स बॉडी कंसिस्ट क्या क्या होता है? एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ए राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स एंड many bubble like vacuoles। वैक्यूल्स का मतलब होता है रसधानियां, ठीक है, छोटी छोटी। तो इसमें ध्यान रखना कि क्या होती है? वैक्यूल्स होती है, VACUOLES वैक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें ध्यान रखना कि ये सबसे पहले तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल का मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ पे होता है? पोंड वाटर। इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना। एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड शेप होता है, गोल होता है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स होती है। तो ध्यान रखना कि जो अमीबा होता है उसकी बॉडी के अंदर एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है, और एक बबल लाइक वैक्यूल्स होती है। कितनी चीजें होती है बच्चों? 3 चीजें होती हैं, ठीक है। यस, ये कौन है? आयुष यादव। सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। आयुष, हाँ सीनियर सभी। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो अमीबा होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है बच्चों। और इनके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है जो राउंड शेप का होता है, और उसके बाद इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद इसमें लिखना, ठीक है, इसमें लिखना स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया जिसको फाल्स फिट बोलते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया फाउंड इन amoeba for डाइजेशन। ध्यान रखना कि जो अमीबा होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए? स्यूडोपोडिया। ध्यान रखना, ठीक है, क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। हाँ, उसके बाद लिखना इसमें द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा। एक सेकंड बच्चों, हाँ बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो जैसे हमारे अंदर डाइजेशन के लिए हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे अंदर स्टोमक होता है, हमारे अंदर इंटेस्टाइन होती है, हमारे अंदर पैंक्रियाज होता है, हमारे अंदर लीवर होता है, ठीक है। उसके बाद माउथ के अंदर भी सलाइवा के द्वारा डाइजेशन होता है, ईसोफेगस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके अंदर जो ऐसी सब चीजें नहीं होती है, जो अमीबा होता है उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती है। अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो स्यूडोपोडिया होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट, ठीक है। ऐसे लगते हैं जैसे पैर हैं, झूठे पैर, ठीक है। फॉल्स का मतलब झूठा, ऐसे लगता है, फिट का मतलब पैर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, तो स्यूडोपोडिया होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना विच ऑर्गन्स फाउंड इन अमीबा फॉर डाइजेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए स्यूडोपोडिया। क्या होना चाहिए आपका आंसर? स्यूडोपोडिया होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों इसमें एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम आपको पेज नंबर 25 पे राइट साइड में ऊपर की तरफ एक डायग्राम है अमीबा का, ठीक है। वो डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक में सुंदर सा, ठीक है। उसके अंदर आपको दिखेगा वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये सब चीजें उसके अंदर आपको बनानी है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद एक लाइन और लिखना इसमें द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल्स, ठीक है। द फूड पार्टिकल, नेक्स्ट लाइन लिखनी है द फूड पार्टिकल, द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा inside the amoeba forms a food vacuole,
जैसे देखो बच्चों, जैसे ये अमीबा होता है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद छोटी छोटी क्या होती है इसके अंदर, वैक्यूल्स होती है। जैसे ही ये जैसे पानी के अंदर है, किसमें है ये, तालाब के अंदर है, जैसे ही कोई फूड का पार्टिकल आया, क्या है, कोई भी फूड का पार्टिकल, तो ये क्या करता है, उसके चारों तरफ ऐसे मतलब उसको घेर लेता है, ठीक है, उसको ऐसे मतलब ये एक प्रकार से फ्लेक्सिबल होता है, तो ये चारों तरफ से इसको ऐसे घेर लेता है, तो ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर चला जाता है, जिसके द्वारा इसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, जिसके द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद यहाँ पे वैक्यूल बन जाती है और ये फूड पार्टिकल अंदर एंटर कर जाता है, जिसका वहां पे डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल्स, क्या बनाती है, फूड वैक्यूल्स बनाती है, और फूड वैक्यूल्स के द्वारा उस भोजन को अंदर ले लिया जाता है, ठीक है, और उसका वहां पे डाइजेशन होता है, जिससे उसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें मेन चीज यही है कि अमीबा के अंदर डाइजेशन सिस्टम के रूप में क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सूडोपोडिया होता है जिसको फास्फेट बोलते हैं, और इसके अंदर वैक्यूल्स होती है, फूड के चारों तरफ वैक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये आपका पूरा चैप्टर था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, उनकी हम बात करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, सभी बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और अपनी जो बुक्स है उसके अंदर भरते जाएं। पेंसिल ले ले, ठीक है, सभी बच्चे पेंसिल ले ले। इसमें देखो बेटा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर फीडिंग ट्यूब इज प्रेजेंट इन, जैसे सूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, अमीबा में, ठीक उसी प्रकार ट्यूब फीड किस में होता है, बटरफ्लाई में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फीडिंग ट्यूब इज प्रेजेंट इन, इसके अंदर 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पाइडर, दूसरा ऑप्शन है बटरफ्लाई, तो बच्चों तीसरा ऑप्शन है फ्रॉग, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना कि जो बटरफ्लाई होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ट्यूब होती है, ठीक है, फीडिंग ट्यूब होती है, तो इसमें आपका आंसर आएगा बटरफ्लाई। तो सभी बच्चे बटरफ्लाई पे टिक लगा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट है ह्यूमंस आर, ह्यूमंस कैसा होता है, तो इसमें देखो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है। एक तो है हर्बीवोर्स, दूसरे नंबर पे है कार्निवोर्स, और बच्चों तीसरे नंबर पे है ओमनिवोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन होता है वो एक प्रकार से प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमंस होता है वो एक ओमनिवोर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप सभी इस पे टिक लगाए ओमनिवोर्स, ठीक है बच्चों। हाँ, तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। सी देखो, इसमें सी क्वेश्चन है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द, डाइजेशन of the food
स्टार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले है माउथ, दूसरा नंबर पे है स्टोमक, और तीसरे नंबर पे है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट, मतलब जो भोजन का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ के अंदर क्या होती है बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड होती है, और सैलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, और जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। तो जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको टिक लगाना है माउथ, ठीक है। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बच्चों, हाँ वेरी गुड। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी बात करते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डी में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमंस, द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन बोल दो। जो एक मैच्योर ह्यूमन होता है, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था टीथ, एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। बच्चों के टेम्परेरी टीथ होते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, जिनको मिल्की टीथ बोलते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद जो दांत आते हैं उनकी संख्या होती है 32 कंप्लीट, ठीक है, 12 दांत और आते हैं, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, ऑप्शन बेटा इसमें क्या क्या दे रखा है, पहला 28, दूसरा दे रखा है इसमें 30, तीसरा दे रखा है इसमें 32। तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। तो आपको कितना लगाना है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट है द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल the bile play an important role in the digestion of ध्यान रखना बच्चों, जो बाइल होता है, बाइल किसके द्वारा सीक्रेट होता है बच्चों, लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है। और जो एक्सेस जो बाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। किसमें स्टोर रहता है मेरे बच्चों, गोल ब्लैडर के अंदर। तो जो ये बाइल होता है ये किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, इसके अंदर एक तो है प्रोटीन, एक ऑप्शन है इसके अंदर फैट्स, और एक तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सेलुलोज, ठीक है। तो ये जो बाइल होता है
ये जो बाइल होता है, ठीक है, जो बाइल जूस होता है ये लिवर के द्वारा सिक्रेट होता है, अभी बताया मैंने, और इसके द्वारा फैट्स का डाइजेशन होता है। तो आपको टिक लगाना है फैट्स, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी। डी के बाद में आता है एफ। एफ में देखो बच्चों, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल intestine, the small intestine is highly coiled, about, बच्चों जब हमने पढ़ा था इसको स्टार्टिंग में, इसकी जो हाइट होती है स्मॉल नहीं होती है, इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो हाइट होती है वो 2.5 मीटर होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो बच्चों, ऑप्शन कहते हैं इसके अंदर, पहला ऑप्शन है 7.5 मीटर, क्या है बच्चों। दूसरा ऑप्शन है 3.5 मीटर, तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर क्या है बच्चों, 8 मीटर। तो इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 7.5 मीटर। तो सभी बच्चे टिक लगाएंगे 7.5, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे जी। जी में देखो क्या है, रूमिनेंट्स आर able, ruminants are able to digest, क्या है बच्चों, जब हमने रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कि हमने कहा था कि रूमिनेंट्स क्या खाता है, ग्रास खाता है, और ग्रास के अंदर क्या होता है बच्चों, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रूमिनेंट्स, दैट मींस बफेलो, काउज, ठीक है। तो रूमिनेंट्स आर एबल टू डाइजेस्ट, इसमें ऑप्शन देखो बच्चों क्या कहते हैं, एक तो पहला ऑप्शन तो सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन है इसमें विटामिन्स। तो देखो बच्चों, मैंने बताया कि ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो किसको डाइजेस्ट करते हैं मेरे बच्चों, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले। रितिका यादव ने बुक लगा दी है कैमरे के सामने। रितिका यादव, हाँ सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हाँ बच्चों, तो ध्यान रखना कि जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं एडल्ट के अंदर 32 होते हैं। बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन की हाइट कितनी होती है बेटा, 7.5 मीटर। और रूमिनेंट्स किसका डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज, ठीक है। मैंने बताया था जो ग्रास होता है, ग्रास, ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का मतलब इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है बच्चों।
आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके बच्चों, यस, वेरी गुड।